नमस्कार दोस्तों। जब आप किसी लंबे वेकेशन से आते हैं या किसी फेस्टिवल को जम के एंजॉय करते हैं, तो आप देखे होंगे कि आपका कुछ वजन बढ़ जाता है एंड यू फील ब्लोटेड, समथिंग लाइक दैट। तब आपको याद आता है डिटॉक्स डाइट का। तो आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर है कि डिटॉक्स डाइट होता क्या है, डिटॉक्स डाइट हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, और एक फॉर्मल डिटॉक्स डाइट प्लान जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए डिजाइन किया गया है, वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि डिटॉक्स डाइट होता क्या है। डिटॉक्स दो वर्ड से बना है। डी मीन्स रिमूवल एंड टॉक्स मीन्स टॉक्सिन्स। तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिन या वेस्ट, एक ऐसा डाइट जो टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हमारे बॉडी में मदद करता है, उसे हम डिटॉक्स डाइट बोलते हैं। अब चलते हैं कि डिटॉक्स डाइट हमारे बॉडी में काम कैसे करते हैं। जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हम नॉर्मल डेज में नहीं खाते हैं, तो उसका हमारे गट को आदत नहीं है या हमारा गट उसे पहचानता नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। हमारा लीवर जहाँ असिमिलेशन होता है वो उससे अवेयर नहीं है। तब क्या होता है, हमारा बॉडी उसको अच्छा से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है हम जो खाते हैं, और उसे असिमिलेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल जमा होना स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, या फिर वाटर रिटेंशन के रूप में भी वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और हम ब्लोटेड, कॉन्स्टिपेटेड या फिर कभी कभी डायरेटिक भी फील करते हैं और हमें लगता है कि हमारा वेट कुछ बढ़ गया है। तो जब हम इसको रिमूवल करते हैं तो वही है डिटॉक्स डाइट प्लान का बेस। डिटॉक्स डाइट प्लान के लिए हम एज ए डाइटिशियन दो चीज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डाइट में इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट चूज करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो कार्बोहाइड्रेट एक गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फूड है जो बहुत इजीली ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट कर सकता है, इसीलिए एक एथलीट को या एक बीमार इंसान को, एक एथलीट जब वो दौड़ रहा है तब उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और वैसे ही जब कोई बीमार है तो उसका बॉडी का सिस्टम वीक हो गया है, तब भी उसको सैलाइन के रूप में कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। हमारा बॉडी का जो गट है वो बिगड़ गया है जब हम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे खाते हैं या ऐसा कुछ खाते हैं जिससे हमारा बॉडी अवेयर नहीं है। तो हमारा बॉडी को कुछ ऐसा चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो, तो हम कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रीबायोटिक भी हो, क्योंकि प्रीबायोटिक एक ऐसा चीज़ है जो हमारे गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे गट में करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर्स कुछ कम हो जाता है जब हम गट को ऊपर नीचे खाना देते हैं। तो प्रीबायोटिक क्या करेगा, ये जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका नंबर्स को बढ़ाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा कार्बोहाइड्रेट चूज करेंगे विच इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक। अगर बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता है तो हमको डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, समटाइम्स एसिडिटी भी हो जाता है अगर हमारे गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर कम हो जाता है और बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा कार्बोहाइड्रेट चूज करते हैं विच इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक। सेकेंडली हम चूज करते हैं वाइटामिन, बिकॉज वाइटामिन आर रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और वो रोल प्ले करते हैं इन गुड एसिमिलेशन। लीवर क्या करता है, हमारे बॉडी में फॉरेन फूड्स या जिससे हमारा बॉडी बहुत अवेयर नहीं है, हम ऊपर नीचे खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, तो उसको वो असिमिलेट नहीं कर पाते हैं। बट जब हम उसे हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड देते हैं तो वो असिमिलेट प्रोसेस को इजी कर देता है और जो टॉक्सिन्स जमा हो गया उसको रिमूवल करने में हेल्प करते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि डिटॉक्स डाइट का बेस क्या है। तो डिटॉक्स डाइट का बेस क्या है, अब हम चलते हैं एक फॉर्मल डिटॉक्स डाइट प्लान अब हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जब अपना दिन का शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला चीज आप फ्रेश होने के बाद जो लेंगे वो होगा कैरम सीड्स वाटर विद स्टार एनीज। तो कैरम सीड्स में आप 2 स्टार एनीज ऐड करेंगे और वही पानी को आप बॉईल करके फिर स्ट्रेन करके लेंगे। कैरम हमारे बॉडी में गैस को रिमूव करने में मदद करता है। जब हम बहुत ऊपर नीचे खाते हैं तो हमारे बॉडी में अपने आप गैस ज़्यादा बनता है और वो गैस के कारण ही हम ब्लोटेड फील करते हैं। तो जब हम कैरम और स्टार एनीज का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इट जस्ट एक्ट एज ए मेडिसिन, और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड कॉम्बिनेशन है और ये आपकी बॉडी से गैस को रिमूव करने में मदद करेगा। तो अगर आप ब्लोटेड हैं तो आप इसे लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट, जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो आप ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं, इधर आप वेजिटेबल स्टफ्ड रोटी लेंगे विथ कर्ड। वेजिटेबल इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और जब आप उसके साथ कर्ड लेते हैं
तो कर्ड हैज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ प्रीबायोटिक। तो जब आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपका बॉडी अपने आप टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करेगा। या फिर कि आप जवार का दलिया ले सकते हैं। जवार की रोटी इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन। जवार के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया है कि जवार किस तरह से हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन को रिमूव करता है, उसके लिए आप जवार वाला हमारा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप जवार या वेजिटेबल स्टफ रोटी नहीं लेना चाहते हैं तो आप चना का सत्तू भी ले सकते हैं। चना का सत्तू इज अगेन ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, प्रीबायोटिक, एंड इट इज ऑल्सो ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर फ्रॉम योर बॉडी। अब आता है मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग में आप एक बाउल ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स के बहुत शौकीन नहीं हैं तो आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या फिर कि आप एक कप ऑफ टी या कॉफी भी ले सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि डिटॉक्स डाइट में टी कॉफी इज ए पार्ट ऑफ इंडियन फूड। वो कभी भी आपको वेट बढ़ाता नहीं है, उसका वेट लॉस से टी कॉफी का कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए आप हमारा टी कॉफी का वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हमने डिटेल्स में बताया है कि टी कॉफी इज नॉट द विलेन इन योर वेट लॉस पाथ। अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ये लेकिन आपको कुछ लेना है। जब आप कुछ लेंगे तो ही आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा और आपका बॉडी डिटॉक्स हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं वेट लॉस में हूँ और मैं बार बार कैसे लूँ, तो आप अगर बार बार नहीं लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहेगा और फिर आपका बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाएगा। लंच में आप क्या ले सकते हैं? लंच में आपको 1 बोल ऑफ राइस लेना है विथ एनी करी वेजीज, और अगर आप सूखा वेजीज लेना चाहते हैं तो आप साथ में एक बाउल ऑफ बटर मिल्क, एक ग्लास ऑफ बटर मिल्क ले सकते हैं। बटर मिल्क फिर अगेन हमने आपको बता दिया, इट्स ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। आप बोलेंगे कि यहाँ तो वेट लॉस का बात हो रहा है, मगर राइस इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ वेट लॉस बिकॉज इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। अगेन राइस इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक एंड ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। तो जब वो इजीली डाइजेस्ट करेगा तो आपके बॉडी में असिमिलेशन भी एनहांस होगा और टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो आप अगेन जवार की रोटी या वेजिटेबल स्टफ रोटी, या फिर कि आप बार्ली की रोटी भी ले सकते हैं विथ एनी वेजीज यू लाइक। बट आप ये ध्यान रखेंगे कि आप फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, मॉडरेट अमाउंट में फैट या ऑयल, घी, बटर जो आप यूज़ करते हैं, देसी घी इज़ बेस्ट, आप वो ले सकते हैं। इवनिंग में अगेन आप एक बाउल ऑफ फॉक्सनट ले सकते हैं। अगर आप कुछ प्रॉपर खाना चाहते हैं तो आप एक ओट्स का चीला ले सकते हैं विथ चटनी। अगर आप रेड चना का चाट खाना चाहते हैं देन ऑल्सो इट्स ए वेरी गुड ऑप्शन। कमिंग टू डिनर, डिनर में आप एक बाउल ऑफ व्हीट दलिया या जवार दलिया या बार्ली का दलिया भी ले सकते हैं विथ एडेड वेजीज ऑन इट, बिकॉज वेजीज हमने बताया है एंटीऑक्सीडेंट एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड ड्यूरिंग ए डिटॉक्स डाइट प्लान। आपको वेजिटेबल्स एक एंटीऑक्सीडेंट का इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, उसे आपको मिस नहीं करना है, उसे आप ये जरूर से लेना है। लेकिन कर्ड आपको रात में बिल्कुल नहीं लेना है, और न ही रात में आपको कोई चने की चीज लेना है। अगर आप वो लेंगे तो अगेन आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा और डिटॉक्स नहीं हो पाएगा बॉडी। तो इस तरह से अगर आप रात में अगर पोस्ट डिनर अगर आप मिल्क लेना चाहते हैं देन ऑल्सो इट्स परफेक्टली ओके, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिटॉक्स डाइट। मिल्क विल नॉट मेक यू एनी फैट, मिल्क कभी भी हमें फैट क्रिएट नहीं करेगा, और आप पोस्ट डिनर मिल्क अगर लेते हैं तो आप ले सकते हैं। इस तरह से ये डिटॉक्स डाइट प्लान अपना के आप इजीली अपना बढ़ा हुआ वेट कम कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई वीडियो है जो अभी तक हम कवर नहीं कर पाए हैं, या आपको लगता है आप किसी से कोरिलेट करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। नमस्कार।